कुमार ध्रुव उद्यानपाद महाराज के राजद्वार में प्रवेश किए और महाराज ने देखा कि आज मेरा बड़ा पुत्र आ रहा है। बड़े बेटे को दौड़ते हुए देखा है तो मन में बड़ा आह्लाद उत्पन्न हुआ, आनंद उत्पन्न हुआ, लेकिन विचार किया कि ऐसा न हो कि मैं इसको स्वीकार करूं, अपना लूं और मेरी छोटी पत्नी रुष्ट हो के मुझे त्याग के चली जाए। तो स्त्री लंपटता के कारण महाराज ने गर्दन नीची कर ली, नेत्रों में नेत्र नहीं मिलाए। बालक दौड़ करके गया, 3 सीढ़ी तक तो चढ़ा, तब तक तो सौतेली माता 3 सीढ़ियों के नीचे आई और महाराज धक्का दे करके उस बालक को धड़ाम से नीचे गिरा दिया। जैसे ही बालक को नीचे गिराया तो कुमार ध्रुव भूमि पर गिरे हैं और दोनों हाथों को भूमि पे टेक करके आश्रय भूमि का लिया, गर्दन को उठाया, ऐसे लगता है जैसे काला नाग किसी ने डंडा मार दिया तो फन फुला करके खड़ा हो गया हो। लंबी सांस लेते हुए पिता की ओर देखा तो पिता ने अपनी आंखें झुका ली, मन स्वीकार नहीं किया। कुमार ध्रुव दुखी हो गए कि मैं बड़ी उत्कंठा से दौड़ते हुए पिता के सानिध्य में आया, पिता मुझे देखना नहीं चाहते। उठ करके खड़े हुए तो सौतेली माता ने कहा कि ए बालक, ना वत्स नृपतेर धृष्यम भवान आरोढ़ुमर्हसि न गृहीतो मयायतम कुक्षा बपि नृपात्मजः। हे राजकुमार, तुम राजा के पुत्र तो हो, लेकिन तुमने मेरी कुक्षी से जन्म नहीं लिया। तुम दुर्भगा सुनीति के पुत्र होने के कारण राजकुमार होने के बाद भी इस गद्दी के अधिकारी नहीं हो, और यदि तुम्हें ये गद्दी चाहिए तो तपसा आराध्य पुरुषम, जंगल में जाओ, तपस्या करो, परमात्मा को प्रसन्न करके वरदान मांगो। यदि वो प्रकट हो जाए तो कहना कि हे भगवान, मुझे मृत्यु दे दो, और मृत्यु के पश्चात मुझे पुनर्जन्म के लिए माता सुरुचि की कुक्षी में जन्म दो। मेरे पुत्र बन के आओगे तब इस गद्दी पर बैठ पाओगे। जैसे ही ऐसा सुना तो कुमार ध्रुव वहां से महाराज अश्रु बहाते हुए अपनी माता की पर्णकुटी में गए, जाकर के चरणों में सर रख दिया और अपने आंसुओं से मां के चरणों को धो डाला। तब तो वहां पर जो नगरवासी थे, पौर मुखान नितांतम, जो पौरिया लोग थे, उन लोगों ने जाकर के वहां कहा, पौरिया माने द्वारपाल को भी कहते हैं और पुर के लोगों को भी कहते हैं, तो उन लोगों ने जाकर के बताया कि आपके पुत्र के साथ तो आज ऐसा व्यवहार हुआ भरे राज दरबार में। तो माता सुनीति ने कहा कि पुत्र, सौतेली माता के तिरस्कार से खेद मत प्रकट करो। क्यों? क्योंकि जीवन में जो भी सुख दुख मिलता है वो हमारे कर्म से मिलता है। हमने पहले कोई ऐसे कर्म किए होंगे, उसके परिणाम स्वरूप आज तुम्हारे जीवन में ये तिरस्कार तुमको सहना पड़ा। लेकिन नहीं पुत्र, अरे तुम्हारी तो सौतेली माता ने तुम्हें मार्ग दिखाया है, एक शिक्षा दी है, उसको स्वीकार करो। कोई शत्रु भी अच्छी शिक्षा दे तो मान लेना चाहिए, तो तुम्हारी माता है। क्या बोले? देखो, ये ध्यान रखो, तुम्हारी माता ने कहा है कि तपसा आराध्य पुरुषम, जंगल में जाओ और जंगल में जाकर के तपस्या करो, परम पिता परमात्मा को प्रसन्न करो, उनसे वर मांगो। तो बेटा ये जाके करो, जंगल में जाओ, तपस्या करो, वरदान भी मांगो। लेकिन पुत्र, वरदान के समय ये मत मांगना कि भगवान से मृत्यु की याचना करो। नहीं पुत्र, मृत्यु मत मांगना। तो माँ बोले भगवान से कहना कि प्रभु, मेरे पिता ने तो अपनी गोदी मुझे नहीं दी, लेकिन आप तो जगत के पिता हैं, पिता के भी पिता हैं। हे परम पिता, आप मुझे अपनी गोदी में बिठा लो। पुत्र, यदि तुम परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठ के दिखाओगे तो मैं समझूंगी कि मेरी कुक्षी पवित्र हो गई। क्यों? बोले शास्त्रों ने कहा है, गोस्वामी जी भी लिखते हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सोई,
पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। पुत्र यदि मुझे तुम मेरी कुक्षी को पवित्र करके सुख देना चाहते हो, बस यही है कि भगवान से जाओ, तपस्या करके यही मांगो। और जैसे ही कहा महाराज, तो कुमार ध्रुव ने माता के चरणों में प्रणाम किया। और कुमार ध्रुव जैसे ही वहां से जाने लगे, गए हैं, कुटी से निकले और माता ने भगवान से प्रार्थना की। क्या माने कहा कि हे भगवान, आज तक मातृ शब्द इतना पवित्र है कि शास्त्र कहते हैं कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन अब माता कुमाता नहीं हो सकती। और कदाचित आज इस 5 वर्ष के बालक को मैं आपकी ओर जंगल में भेज रही हूँ, आपके तप के लिए। प्रभु यदि किसी हिंसक जीव ने इसकी हानि कर दी, इसको मार डाला, नष्ट कर दिया, तो प्रभु संसार में मातृ शब्द को कलंक लग जाएगा। इसलिए हे नारायण, मैं निवेदन करती हूँ। क्या बोले, अब मेरी गोद में अभी तक था, मैं इसकी सुरक्षा रखती थी, देखती थी, लेकिन प्रभु अब आपकी शरण में है, आप इसके जीवन की रक्षा करना। क्या मैंने सौंप दिया इसके जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इसके जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब इसका है, सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन इसका है, सरकार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इसके जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम तुमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते। हम तुमको कभी नहीं, ताली बजाते हुए जय जय। फिर भी तुम हमें नहीं तजते। हम तुमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते। हम तुम कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते। अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। उपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इसके जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में।
बस भेद यही हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में मैंने सौंप दिया इसके जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब इसका है सरकार तुम्हारी